जन्नत से खुशबू बार बार आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई। मोहम्मद मुस्तफ़ा आए बहार अंदर बहार आई। जनाबे आमिना का चांद जब चमका जमाने में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाबे आमिना का चांद जब चमका जमाने में। कमर की चांदनी कदमों पे होने को निसार आई। कमर की चांदनी कदमों पे होने को निसार आई। मोहम्मद मुस्तफ़ा आए बहार अंदर बहार आई। बड़ी मायूस थी दाई हलीमा जब गई मक्के। बड़ी मायूस थी दाई हलीमा जब गई मक्के। मगर आई तो लेकर दो जहां का ताजदार आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आई तो लेकर दो जहां का ताजदार आई। मोहम्मद मुस्तफ़ा आए बहार अंदर बहार आई। ज़मीं को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई। मुबारक आमिना तुझको हुआ रोशन तेरा घर है। मुबारक आमिना तुझको हुआ रोशन तेरा घर है। तेरी झोली मुबारक में नबियों का नबी आया। तेरी झोली मुबारक में नबियों का नबी आया। वो आए जब मुनादी हो गई सारे जमाने में। वो आए जब मुनादी हो गई सारे जमाने में। बहारा ई बहार आई बहार अंदर बहार आई। ज़मीं को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई। सदर मोहतरम मुअज़्ज़ज़ मुअक्कर हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, जवानों, अजीज बच्चों, काबिल कदर मेरी माएँ और बहनें, आज आपका ये इदारा मदीनतुल उलूम दरगाह बस्ती का सालाना जश्न दस्तारबंदी का जलसा है, जिसके रूह रवां हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब कासमी दामत बरकातुहुम जो बड़ी मेहनत और लगन के साथ, बड़ी हिम्मत और हौसले के साथ इस इदारे की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मेरे दोस्तों, दर हकीकत आपकी यहाँ हाज़री मेरे बहुत ही अजीज़ और काफ़ी दिनों से उनका ये राब्ता मेरे साथ रहा कि आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाइए। जनाब कारी फैयाज साहब दामत बरकातुहुम कि जिनकी मोहब्बत मुझे यहाँ तक खींच लाई है। और एक तमन्ना भी थी कि मेरे रफ़ीक, मेरे दोस्त और एक जय्यद आलिम रब्बानी, एक बासलाहियत आलिम दीन हजरत मौलाना मुफ्ती वाइजुल हक साहब कासमी दामत बरकातुहुम से मुलाकात की तमन्ना भी थी कि यहाँ आने से उनके इदारे की में हाज़िरी भी होगी और उनसे मुलाकात भी हो जाएगी। इस गर्ज से हाजिर हुआ हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं एक बात हर जगह कहता हूँ और आपसे भी कहूँगा, एक बात ये रखें कि आपका ये जलसा
और ये प्रोग्राम, ये दीनी मजलिसें, महफिलें देर रात तक करना बंद करिए। ये एक तमाशा बन जाता है, ये एक हंगामा होता है, ये कोई जलसा नहीं हुआ करता। लोग जलसे को एक मनोरंजन के तौर पर ले रहे हैं। जलसा इस गर्ज से नहीं किया जाता। दीनी मजलिसें इस काम के लिए नहीं है। दीनी मजलिसों का मकसद ये नहीं है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज दीनी मजलिसों को एक मजाक बना लिया गया है, एक अजीब तमाशा बना रखा है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप हमारे ओडिशा आइए, आपको पता चलेगा कि प्रोग्राम हम मगरिब बाद शुरू करते हैं और 10 बजे या ज्यादा से ज्यादा 11 बजे खत्म होता है। उसके बाद नमाज होती है, लोग खाना खाकर अपने अपने घर चले जाते हैं और सुबह की नमाज पाबंदी से पढ़ते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, डर लगता है इतने देर रात तक जलसा हो, उस जलसे में शरीक होने वालों की सुबह की नमाज गायब हो जाए। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लौ यअलमुन नास मा फिल अतमति वस्सुबही अतौहुमा वलौ काना हबवन। अल्लाह के नबी ने कहा, अगर लोगों को मालूम हो जाए इशा की नमाज और फजर की नमाज में क्या फवाइद हैं, कितना सवाब है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर वो बीमार भी होंगे, सुरीन के बल चलते होंगे, इस बल में भी मस्जिद आ जाएंगे, वो पीछे नहीं रहेंगे। एक रिवायत के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुनाफिकीन पर इशा की नमाज और फजर की नमाज बार गुजरती है। इशा की नमाज उम्मत मोहम्मदिया की खुसूसियत है, किसी और उम्मत को इशा की नमाज नहीं दी गई। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज मेरा मुसलमान, आज मेरा भाई, आज मेरा बुजुर्ग ये समझता है हम दीनी मजलिस कायम कर रहे हैं, हम दीनी बातें सुनते हैं, दीनी बात कह रहे हैं, लेकिन मेरे दोस्त बुजुर्गों, उसका जो असल निचोड़ है आप फजर की नमाज में देखेंगे, सारे लोग गायब होंगे, मस्जिदों की सफ़े खाली होंगी, मस्जिदों में मेरे दोस्त बुजुर्गों कोई इकामत कहने वाला मौजूद नहीं होगा। अपने आप को ईमान वाला कहते हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, अपने आप को अल्लाह वाला कहते हैं, अपने आप को नबी का दीवाना कहने वाले आज मस्जिद में नजर नहीं आते। हंगामा जरूर करते हैं, तमाशा जरूर करते हैं, मनोरंजन जरूर करते हैं, खेल तमाशा जरूर कर रहे हैं, लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये मस्जिद में नजर नहीं आता, तमाशा करना जानता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, याद रखो, अगर आपने इतने देर रात तक जलसा किया, कल ऐसा न हो कि आपके जलसों पर पाबंदी लगा दी जाए। आपको ख्याल रखना चाहिए उस आदमी का भी जो बीमार सो रहा है, बच्चे सो रहे हैं, कोई गैर मुस्लिम सो रहा है, आप जलसा करते हो। मेरे दोस्त बुजुर्गों, दूर दूर तक माइक लगाकर लोगों को परेशान कर रहे हो। क्या जलसे का यही मकसद है? क्या मेरे दोस्त बुजुर्गों, दीनी मजलिस में बयान करने वालों, मेरी याद रखो मेरी बात को, अगर सुबह की नमाज के अंदर मुसलमान गायब है, कहीं ना कहीं वो तकरीर करने वाला भी इसके अंदर शामिल है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैंने अपनी आदत बना रखी है, अगर कहीं पर मुझे 11 बजे बाद मिला, दोबारा वहां का फोन ही रिसीव नहीं करता हूं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, नौजवानों, मेरे भाइयों, याद रखो, अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं, नबी के हम दीवाने हैं। ये अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है। ईमान के साथ साथ अल्लाह ने अपने हबीब रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, वो नबी जो सारे नबियों का नबी, वो नबी जो आखिरी नबी, वो नबी जो खुलासाए कायनात, वो नबी जो अल्लाह का हबीब, वो नबी जो पूरी कायनात के नबी, वो नबी जो अंबिया का इमाम बनता है, वो नबी जिसको अल्लाह मेराज नसीब करता है, वो नबी जिसको अल्लाह अपने करीब बुलाता है, वो नबी जिसको अल्लाह ताला नमाज का तोहफा देने के लिए अर्श पे बुलाता है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज हम नबी पाक का नाम लेने वाले हैं, नबी के दीवाने हैं, नबी पाक का कलमा पढ़ने वाले हैं, हम नबी के दीवाने बनते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, वो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, अल्लाह के नबी का इशारा होता, नबी का हुक्म होता, नबी इशारा करते, सहाबा जान देने को तैयार हो जाते थे, नबी हुक्म देते, सहाबा कुर्बान होने को तैयार हो जाते थे। मेरे
दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, याद रखो अल्लाह के हबीब रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायत में आता है, एक सहाबी है मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, जिनका नाम था मेरे नौजवानों, वो सहाबी अल्लाह के नबी के सहाबी है, हजरत साद अस्वद कहा जाता था। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बदर के लिए सफ को तैयार कर रहे थे, सब सीधी कर रहे थे, सहाबा को खड़ा कर रहे थे। वो सहाबी सबसे आगे बढ़ जाते, अल्लाह के नबी उनको अपने नेज़े से पीछे करते, फिर आप आगे बढ़ते। जब सब सीधी करके आते, देखते वो सहाबी मेरे दोस्त बुजुर्गों आगे खड़े हुए हैं, अल्लाह के नबी फिर पीछे उनको कर देते। दोबारा ऐसा किया, तीसरी बार आप तशरीफ लाए और आने के बाद देखा फिर वो सब के आगे खड़े हुए हैं, सबसे हटकर खड़े हैं। अल्लाह के नबी ने उनके पेट पे नेज़ लगा के उनको सब के साथ कर दिया। रिवायत में आता है वो सहाबी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आपने मुझे अपने नेज़े से मारा है, मैं बदला लेना चाहता हूँ। मेरे दोस्त, इतना कहना था, सहाबा के अंदर खलबली मच जाती है, अल्लाह के नबी से बदला लेना चाहता है। रहमते कौनैन है हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा कि बदला मुझसे लेना चाहता, बदला ले ले। आपने कपड़ा हटा दिया, वो सहाबी दौड़ के आते हैं, आपसे लिपट जाते हैं और लिपटने के बाद कहा, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के हबीब, अरदतु अन यकूना, फरमाया कि मेरा कोई इरादा नहीं था कि अन यमस्सा जल्दी जिल्दका, ए अल्लाह के नबी, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा ये आखिरी वक्त है, जिहाद में शहीद हो जाऊंगा, लेकिन अल्लाह के दरबार में हाजिर होऊंगा, अल्लाह से कहूंगा, ए परवरदिगार, सबसे आखिरी मेरा अमल ये है कि मेरा जिस्म तेरे नबी के जिस्म से लगा था। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये सहाबा थे। इतना ही नहीं, एक सहाबी है अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खुरैमुल असदी बहुत बेहतरीन आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसके अंदर दो चीजें ना होती, एक तो उसका बाल सुन्नत के खिलाफ ना होता, दूसरा यह है उसका इज़ार टखने के नीचे ना होता। जब अल्लाह के नबी ने ये कहा, एक सहाबी हजरत खुरैमुल असदी को ये बात पहुंचाते हैं कि तेरा बाल सुन्नत के खिलाफ है, तेरा इज़ार टखने के नीचे है। नबी ने कहा है बेहतरीन आदमी है, लेकिन दो खराबी तेरे अंदर है। रिवायत में आता है हजरत खुरैमुल असदी को जब ये खबर मिली है, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, कोई चूचरा नहीं किया, कोई कीलो काल नहीं किया, फौरन हजरत खुरैमुल असदी ने अपने इज़ार को टखने के ऊपर कर लिया, अपने बाल को सुन्नत के मुताबिक कर लिया। आज मेरा जवान, आज मेरा बुजुर्ग, आज मेरा भाई, आप गली गली में देखें, मेरा मुसलमान, मेरा भाई आधा बाल काट के आधा रखा हुआ है, बाल में नक्शा बना रहा है, बाल अजीब अजीब तरह बनाता है, आधे बाल ऊपर रखे हुए हैं, आधा बाल कटा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कभी ये आईना नहीं देखता, आईने के सामने खड़ा नहीं होता। मेरे नौजवानों, अगर ये बाल आधा काट के आधा रखने वाला अगर आईने के पास खड़ा हो जाए, उसको महसूस होगा दुनिया में इससे खतरनाक हिजड़ा नहीं आया होगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये मेरे दोस्तों याद रखिएगा, मेरे जवानों, आज से 1400 साल पहले अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हजरत इमाम राफे अब्दुल्ला इब्न उमर से रिवायत करते हैं, फरमाया काना रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यन्हा अनिल क़ज़ा, हुजूर ने क़ज़ा से मना फरमाया। फरमाया क़ज़ा क्या चीज है? आधा बाल काटना, आधा रखना, इसको क़ज़ा कहा गया। मेरे दोस्त बुजुर्गों, एक सहाबिया आती है, उनके साथ उनका छोटा बच्चा है, उसके आधे बाल कटे हुए थे, आधे रखे हुए थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया इहलिकु कुल्ला अभी त्रुकु कुल्ला, या पूरा साफ करो या पूरा रखो, सुन्नत के खिलाफ को। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह
के नबी ने मना फरमाया, यहूदियों की मुशाबहत को अल्लाह के नबी ने मना किया है, नसारा की मुशाबहत को अल्लाह के नबी ने मना फरमाया है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज मानने का जज्बा कहाँ है? आज सुनने का जज्बा कहाँ है? अमल करने का जज्बा कहाँ है? आज हमारी नीयत ठीक नहीं, आज हमारा अमल ठीक नहीं, हमारे दिल से अल्लाह का डर खत्म हो गया, खौफ खुदा खत्म हो गया, खशियत इलाही खत्म हो गई, अल्लाह का डर खत्म हो गया। आज कितने लोग हैं जो कुरान पाक की तिलावत करते हैं? कितने लोग हैं जो कुरान पाक सही पढ़ना जानते हैं? कितने लोग हैं जिनके घरों में रोजाना कुरान पाक की तिलावत की जाती है? मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये एहसान है मदरसे वालों का, ये एहसान है उलमा का, ये एहसान है इमामों का। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, इन उलमा का एहसान है जो मदारिस इस्लामिया के अंदर कुरान पाक की तालीम देते हैं, हदीस का दर्स देते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, कुरान पाक को सही पढ़ने का तरीका बतलाते हैं। आज मेरे दोस्त बुजुर्गों वो हाफिज कुरान तैयार करते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों जिनके सीने में 30 पारा कुरान महफूज करते हैं। इतना ही नहीं मेरे दोस्त बुजुर्गों, आपको महसूस नहीं होता, आपको एहसास नहीं, ये उलमा, ये मदारिस के असातिज़ा कितनी मेहनत के बाद इन तालिब इल्मों के दिलों में कुरान को महफूज करते हैं। आज बहुत से लोग कह दिया करते हैं कि मदारिस में लोग उन बच्चों को भेजते हैं जो किसी काबिल नहीं है, उन बच्चों को भेजते हैं जो लंगड़े लूले हैं, उन बच्चों को भेजते हैं जो जाहिल जप्पट हैं, उन बच्चों को भेजते हैं जो जाहिलों के बच्चे हैं, उन बच्चों को भेजते हैं रिक्शा चलाने वाले के बच्चे हैं। मेरे जवानों, मेरी एक बात याद रखिएगा, मैं ये कहा करता हूँ, मदरसे में वही बच्चा आता है जिस बच्चे के बारे में अल्लाह ने फैसला किया है, अल्लाह ने फैसला किया, उनके माँ बाप के दिल में अल्लाह डालता है, इसके सीने में मेरा कलाम रहेगा, इसके सीने में मेरे हबीब की हदीस रहेगी, इसके सीने में मेरा कलाम महफूज रहेगा। अल्लाह इंतखाब करता है। तुम क्या कहते हो? इन बच्चों को तुम मामूली समझते हो, शर्म आनी चाहिए। मेरे मुसलमानों, याद रखो, इन बच्चों का एहसान, इन मदारिस वालों का एहसान आप कभी भी पूरी जिंदगी चुका नहीं सकते। मेरे दोस्त, ये अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं। मेरे दोस्तों, कुरान से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह फरमाते इन्न फी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन काना लहू क़ल्बुन औ अलक़ा अस्समअ व हुवा शहीद। अल्लाह कहता है इस कुरान में ऐसी नसीहत है जिसके पास सयक़लो फहम होगा, दिलो दिमाग होगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, यहाँ मुफस्सिरीन कल्ब से अकल मुराद लेते हैं। वो कुरान पाक को समझेगा, वो कुरान पाक को पढ़ेगा, वो कुरान पाक पर अमल करेगा। लेकिन आज हाल ये है, अल्लाह फरमाते हैं अफला यतदब्बरूनल कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। अल्लाह कहते हैं या तो ये कुरान को समझने को तैयार नहीं, या इसके दिल पर ताला लग गया है, इसका दिल बंद हो चुका है, इसके दिल में ताला लगा हुआ है। अल्लाह कहते हैं ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह कहते हैं इसके दिल पर मोहर लग गया है, इसकी निगाहों पर पर्दा है, ये समझने को तैयार नहीं। हालांकि अल्लाह कहते हैं हमने इसे दिल दिया है, लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, हमने दिल दिया वो समझने को तैयार नहीं। वलहुम अअयुनुन ला युबसिरून बिहा, अल्लाह कहते हैं हमने आँख दिया वो देखने को तैयार नहीं। वलहुम आदानुन ला यस्मऊन बिहा, हमने कान दिया वो सुनने को तैयार नहीं। कअन्न फी उदुनैहि वक़रा, गोया कान में डांट पड़ा हुआ है। अल्लाह कहता है यग़शौ थियाबहुम व असर्रू वस्तकबरू इस्तिकबारा। अल्लाह कहते हैं ये कानों पर पर्दा रख देते थे। एक सहाबी है हजरत तुफैल दूसी रज़ी अल्लाह अन्हु, अपने कान को पे कपड़ा ठूस लिया करते थे ताकि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से कुरान न सुने, मोहम्मद की जबान से कुरान न सुने। मेरे दोस्त बुजुर्गों, कभी ऐलान करता था, कभी नदर बिन हारिस ऐलान करता था वक़ाल अल्लज़ीन
वल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरआन वल्गौ फ़ीहि लअल्लकुम तग़लिबून। अल्लाह कहता है, ये कहते हैं इस कुरान को न सुनो, इसमें बेकार बातें हैं, इसमें फजूलियात हैं। ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह की किताब है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के हबीब रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अरादा अन युहद्दिस रब्बहु फलयक़रइल कुरान। जो अपने अल्लाह से बात करना चाहता है वो कुरान पाक पढ़े, कुरान पाक की तिलावत करे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अगर वो घर में पढ़ता है अल्लाह से हम कलाम है, मस्जिद में पढ़ता है अल्लाह से हम कलाम है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, मदरसे में पढ़ता है अल्लाह से हम कलाम है। मेरे दोस्त जमात में, जमइयत में, इज्तिमाइयत में, तन्हाई में, सफर में, हदर में, कहीं भी पढ़ता है वो अल्लाह से हम कलाम है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, यही गौर कीजिए, मदारिस के तलबा 24 घंटे कुरान पढ़ रहे हैं, ये 24 घंटे अल्लाह से हम कलाम रहते हैं। ये अल्लाह की किताब है, ये पाकीज़ा किताब है, ये अफजल किताब है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, एक सहाबी है हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनका लक़ब था साहिबुल विसादति वन नालैन वल मितहरा। अल्लाह के नबी का बिस्तर लेकर जाते, आपका जूता पहनाते, रखते और आपके लिए वजू के पानी का इंतजाम फरमाते। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फरमाया कि अल्लाह के नबी ने कहा, मन करा हरफम मिन किताबिल्लाह फलहु बिही हसना वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा वला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हरफुन, अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन। इरशाद फरमाया अल्लाह के नबी ने, अगर कोई कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ेगा अल्लाह ताला उस एक हर्फ के बदले में उसे 10 नेकी अता फरमाएंगे। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, मैं ये नहीं कहता अगर कोई पढ़ता है अलिफ लाम मीम, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैं ये नहीं कहता एक हर्फ है, अगर कोई पढ़ता है अलिफ लाम मीम, कहा कि अलिफ एक हर्फ, मीम दूसरा, मैं लाम दूसरा, मीम तीसरा, अगर कोई अलिफ लाम मीम पढ़ेगा अल्लाह ताला उसे 30 नेकी अता फरमाएंगे। वो अल्लाह का कलाम है, वो पाकीज़ा किताब है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इतने ही नहीं, रिवायत में आता है हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का आपने बारहा नाम सुना होगा, खलीफे थानी अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनके बारे में अल्लाह के हबीब रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौ कान बअदी नबियुन लकान उमर वलाकिन अना खातमुन नबिय्यिन ला नबिय्य बादी। अल्लाह के नबी कहते हैं, अगर मेरे बाद अगर कोई नबी होता, वो कुव्वत, वो जौहर, वो काबिलियत, वो सलाहियत अगर किसी के अंदर थी, वो उमर था। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आप फरमाते हैं मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, आप आखिरी नबी, आप सारे नबियों के नबी, आपके बाद न कोई नबी आया, न आ सकता है, न आएगा। जो दावा करता है वो झूठा है, मक्कार है, फरेबी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नर रिसालता वन नुबुव्वता कद इनक़तअत फला रसूल बादी वला नुबुव्वा। अल्लाह के नबी ने कहा, रिसालत, नुबुव्वत मुझ पर खत्म कर दी गई, न मेरे बाद कोई रसूल है, न मेरे बाद कोई नबी है। अल्लाह फरमाते, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अल्लाह कहता है मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, आखिरी नबी हैं, खातमुन नबिय्यीन हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं, आप आखिरी नबी। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हजरत उमर इब्न खत्ताब के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल हक़्क़ु यंतिक़ु अला लिसानी उमर, उमर की ज़बान पर हक बात जारी होता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, कुरान पाक की कई आयतें हजरत उमर इब्न खत्ताब की राय के मुताबिक नादिल हुई है। मेरे दोस्त, रिवायत में आता है दारुन नदवा के अंदर कुफ्फार मक्का, सरदारान मक्का, रुअसाए मक्का एक मीटिंग बुलाते हैं और एक मीटिंग ये बुलाते हैं कि मोहम्मद का दीन फैलता जा रहा है, मोहम्मद की बातें फैलती जा रही है, मोहम्मद का पैगाम फैलता जा रहा है, मोहम्मद से जो कुरान सुनता है उसी का होकर रह जाता है, मोहम्मद का दीवाना बन जाता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, जिस महफिल में
प्यारे नबी की बात होती है, जिस महफिल में प्यारे नबी की बात होती है, रिम झिम रहमत की बरसात होती है, रिम झिम रहमत की बरसात होती है। जिस महफिल में प्यारे नबी की बात होती है, रिम झिम रहमत की बरसात होती है, रिम झिम रहमत की बरसात होती है। तन्हा नहीं जाता हूँ कभी भी उनकी जियारत को, तन्हा नहीं जाता हूँ कभी भी उनकी जियारत को, संग मेरे अरमानों की बारात होती है, रिम झिम रहमत की बरसात होती है। दोस्तों बुजुर्ग नौजवानों, दारुल नदवा में ये फैसला होता है अब मोहम्मद का क्या किया जाए। सारे लोग तदबीर बताते हैं, अबू जहल ये कहता है कि सारे कबीले वाले एक साथ मोहम्मद पर हमला कर देंगे, किसी एक कबीले पर मेरे इल्जाम नहीं आएगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, उसी वक्त में उमर इब्न खत्ताब, मेरे दोस्त बुजुर्गों जो बहादुर था, मेरे दोस्त बुजुर्गों जो पहलवान था, अभी ईमान नहीं लाया है, जिनके बारे में हदीस में आता है, अल इसाबा के अंदर लिखा है, अल्लाह के नबी ने एक दफा खिलाफे काबा को पकड़ के आपने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम बि उमर इब्न खत्ताब, ऐ अल्लाह उमर इब्न खत्ताब से इस्लाम को कुव्वत अता फरमा। एक रिवायत में है, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि उमर इब्न खत्ताब औ बि उमर इब्न हिशाम, दोनों के बारे में आपने दुआ की। अल इसाबा के अंदर है, आपने उमर इब्न खत्ताब के बारे में दुआ फरमाई है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी की दुआ काम आती है। उमर इब्न खत्ताब दारुल नदवा में खड़े हैं, कहा कि क्या बात है, कहा कि देखो हमारे लोग मोहम्मद की जबान से जिसको वो कुरान कहता है, जिसको वो अल्लाह का कलाम कहता है, सुनते ही ईमान ले आते हैं, उसकी जमात में शामिल हो जाते हैं, हमारे बाप दादा के दीन को छोड़ बैठे हैं, हमारे बाप दादा के तरीके को छोड़ बैठे हैं, लिहाजा हम मोहम्मद का खात्मा करना चाहते हैं। इतना कहना था। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु जैसा बहादुर आदमी, तलवार हाथ में है, कहा कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। ए दारुल नदवा में मीटिंग करने वालों, ए मशवरा करने वालों, उमर के हाथ में तलवार है। उमर आज वादा करता है, तुम्हारी मीटिंग, तुम्हारा मशवरा खत्म होने से पहले तुम्हारे कदमों में मोहम्मद का सर ला के रख देगा। उमर ये ऐलान कर रहा है, उमर हाथ में तलवार लिए चलता है। उमर बोले, ये किस्सा ही चुका देता हूं मैं जाकर, उमर बोले ये किस्सा ही चुका देता हूं मैं जाकर, कि देता हूं तुम्हें सर हादिए इस्लाम का लाकर। का घबराने की बात नहीं है, उमर तलवार लिए जाते हैं। एक सहाबी अभी नए नए मुसलमान हुए थे, मेरे दोस्त बुजुर्गों, जब वो सामने आते हैं, देखा उमर इब्न खत्ताब है, हाथ में नंगी तलवार है। वो जानते थे उमर बड़ा बहादुर है, 50 आदमी सामने हो, उनके मुकाबले की ताकत और कुव्वत रखता है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जब वो पुनः पूछा उमर कहां का इरादा है, कहा उरीदु अन अक्तुला मुहम्मदा, के मोहम्मद का खात्मा करने जा रहा हो। वो सहाबी कहने लगे, कहा कि उमर जिस मोहम्मद का खात्मा करने जा रहे हो, उसी मोहम्मद के कलमा तुम्हारे बहन और बहनोई पढ़ रहे हैं, तुम्हारी बहन दीवानी बन चुकी है। रिवायत में आता है, उमर इब्न खत्ताब ने दार अरकम का रुख किए बगैर बहन के घर की तरफ चले। जब बहन के घर में गए, दरवाजे में दस्तक दिया, बहन और बहनोई, एक सहाबी है हजरत खब्बाब इब्ने अरत रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत खब्बाब इब्ने अरत से कुरान पाक पढ़ रहे थे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, उमर फारूक दरवाजे के सामने खड़ा है, दस्तक देता है, बहन आती है, दरवाजा खोलती है। जब दरवाजा खोला, उमर ने पूछा क्या पढ़ रही थी, कहा अल्लाह का कलाम कुरान पाक पढ़ रही थी। वार किया, तलवार से इतना वार किया, रिवायत में आता है पूरे बदन को लहूलुहान कर दिया, बहन को जख्मी कर दिया, बदन के एक एक हिस्से से बहन के खून उतरने लगा। रिवायत में आता है बहन ने कहा उमर याद रखना, कहा कि उमर
तुम मेरे टुकड़ा कर दे, मेरी बोटियां कर दे, बोटियों को कुत्ते तीरों के सामने डाल दे, लेकिन याद रखना मेरे सीने में मोहम्मद की मोहब्बत बैठ गई है, तुम निकाल नहीं सकते। बहन बोली उमर हमको अगर तू मार भी डाले, बहन बोली उमर हमको अगर तू मार भी डाले, शिकंजों में कसे या बोटियां कुत्तों से नचवा ले, मगर हम अपने दीने हक से हरगिज फिर नहीं सकते, बुलंदी मारिफत की मिल गई है गिर नहीं सकता। कहा उमर याद रखना, कहा कि मेरी बोटियां कर सकते हो, कव्वे चीलों के सामने डाल सकते हो, लेकिन मोहम्मद के दीन को मेरे दिल से निकाल नहीं सकते। मेरे दोस्त बुजुर्गों, उमर ने अपनी बहन की इस्तिकामत को देखा और कहा वो कुरान मुझे भी दिखाओ जिसको तुम कहते हो अल्लाह का कलाम है। कहा अच्छा दिखाओ मुझको वो आयात कुरानी, समझ रखा है जिनको तुमने इरशादात रब्बानी। कहा कि दिखाओ। बहन बोली बगैर गुस्ल इसको छू नहीं सकते। कहा कि बहन इन्नमल मुशरिकून नजसुन, कहा कि पाक होना पड़ेगा। उसके बाद कुरान उठे और गुस्ल करके ले लिया कुरान हाथों में, भली साथ में आई दौलत ईमान हाथों में, कलाम पाक को पढ़ते ही आंसू हो गए जारी, उमर के दिल पे इस नक्शे से इबरत हो गई तारी। उमर का दिल बदल जाता है, उमर का रुख बदल जाता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, उमर चलते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में। आप दारे अरकम में सहाबा के साथ बैठे हैं, उमर के हाथ में तलवार है, उमर जा रहा है, दौड़ा हुआ जाता है, दारे अरकम पहुंचा, दरवाजे में दस्तक दिया, सहाबा ने अंदर से देखा उमर इब्ने खत्ताब खड़ा है, हाथ में नंगी तलवार है, अभी ईमान नहीं लाए थे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, उन सहाबा में सय्यदुश शुहदा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु बैठे हुए हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, सबने कहा कि उमर बाहर है, हाथ में नंगी तलवार है, नीयत सही मालूम नहीं होती। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हजरत हमजा ने कहा घबराने की बात नहीं, मैं मोहम्मद का दीवाना हूं। कहा कि दरवाजा खोल दो, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दरवाजा है, किसी के लिए बंद नहीं। कहा हमजा ने जाओ जिस तरह आता है आने दो, कहा हमजा ने जाओ जिस तरह आता है आने दो, उसे अंदर बुलाओ जिस तरह आता है आने दो, अगर नीयत नहीं अच्छी तो उसको कत्ल कर दूंगा। कहा अगर नीयत ठीक नहीं है उसे मैं कत्ल कर दूंगा। मेरे दोस्त अंदर आए, नबी की निगाह पड़ती, रहमते कौनैन ने दुआ की थी काबे के खिलाफ को पकड़ करके। जब सामने आए कि उमर क्या इरादा है, उमर कहाँ आया है, कहा चादर का दामन खींच कर क्यों ए उमर क्या है, चला था आज किस नीयत से आया है, अदब से अर्ज की हाजिर हुआ हो सर झुकाने को, खुदा पर और रसूले पाक पर ईमान लाने का। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुरान पाक का पढ़ना था, सुनना था। उमर का दिल बदल जाता है। आज हम नहीं बदल सकते, आज हम बदल नहीं पाते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने दुर्रे मंसूर के अंदर एक वाक़या नकल किया है। वो लिखते हैं एक शख्स था, उसकी माँ का इंतकाल हो गया, वो हाफिज कुरान था, आलिम दीन था। उसकी माँ का जब इंतकाल हुआ, उसकी माँ के इंतकाल के बाद अपनी माँ के कब्र पे जाता, जा करके कुरान पाक की तिलावत करता, कुरान पाक पढ़ता, कुरान पाक की तिलावत करता था, रोजाना का मामूल था, अपनी माँ की कब्र पे हाजिर होता। आज तो हम कब्रिस्तान जाना गवारा नहीं, कब्रिस्तान में खड़ा होना गवारा नहीं। दो मेरे दोस्त बुजुर्गों, दो आयत पढ़कर मरहूमीन को बख्शना हम नहीं चाहते। मेरे दोस्त मेरे बुजुर्गों, हमें तो डर लगता है, हम कब्रिस्तान से गुजरने को डर लग रहा है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, अल्लाह के ये लिखते हैं अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा है कि वो बच्चा रोजाना कुरान पाक की तिलावत करता था। एक दफा ऐसा हुआ, वो रात में सो गया, उसकी माँ को ख्वाब में देखता है। माँ ख्वाब में आई, कहा कि बेटा जब तू मेरी कब्र पे आता है और आने के बाद फौरन कुरान पाक की तिलावत शुरू कर देता है और तिलावत शुरू कर देता है, ऐ मेरा बेटा जब तू मेरी कब्र पे आ, कब्र पे आने के बाद थोड़ी देर
देर रुक जा, उसके बाद कुरान पाक की तिलावत शुरू करना। थोड़ी देर रुकने के बाद तिलावत करना। ख्वाब में बेटा पूछता है, अपनी माँ से पूछता है, अम्मी जान वजह क्या है कि मैं थोड़ी देर रुक करके फिर कुरान पाक की तिलावत शुरू करूंगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, उसकी माँ कहती है, ए मेरा बेटा, जब तू मेरी कब्र पे आता है, कुरान पाक की तिलावत शुरू कर देता है, तेरे चेहरे से लेकर के मेरी कब्र तक एक नूर, एक रोशनी इतनी तेज आती है, ए बेटा मैं तेरे चेहरे को नहीं देख पाती, ए बेटा मैं तेरे चेहरे को नहीं देख सकती। उस नूर की वजह से, जो कुरान पाक की तिलावत की वजह से अल्लाह तेरे चेहरे से जाहिर करता है, मैं तेरे चेहरे को नहीं देख पाती। अल्लाह फरमाते इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अकामुस्सलाह व अकामुस्सलात व अनफक़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रम व अलानियतन यरजून तिजारतन लन तबूर। अल्लाह कहता है कि जो लोग कुरान पाक की तिलावत करते हैं, अल्लाह कहते हैं वो अल्लाह से ऐसी कुरान पाक की तिलावत करने वाला वो अल्लाह से ऐसी तिजारत करता है, ऐसा कारोबार करता है जिसमें कोई घाटा नहीं, जिसमें कोई नुकसान नहीं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह की किताब है। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ने अपने हबीब हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुबारक महीने में, मुबारक साथ में, मुबारक अशरे में, मुबारक रात में अल्लाह ने उसके नुज़ूल की इब्तिदा फरमाई। अभी आप मुरब्बी मुकर्रम हजरत मौलाना मुस्तफीज हसन साहब से इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी के ताल्लुक से मेरे दोस्त बुजुर्गों बातें समात कर रहे थे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इसके नुज़ूल की इब्तिदा शबे कदर में, रमजान में हुई। अल्लाह ने एक ऐसा महीना, एक ऐसी रात का इंतखाब किया मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जिसमें शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं। मेरे दोस्तों, कुरान भेजने वाला, कुरान नाज़िल करने वाला, खुदावंद कुद्दूस लाने वाला रूहुल कुद्दूस, वक्त भी मुकद्दस, रात भी मुकद्दस, भेजने वाला मुकद्दस, लाने वाला मुकद्दस, जिस पर नाजिल हो रहा है वो भी मुकद्दस है। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ने फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन। अल्लाह कहते हैं वो मुबारक महीना जिसमें अल्लाह ने कुरान नाजिल किया, वो रमज़ान का महीना जिस महीने में मेरा जवान बीमार पड़ जाता है, रमजान का महीना जिस महीने में मेरे नौजवान को तरह तरह के बहानेबाजी करने पड़ते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, रमजान के महीने में ज्यादा फोन आता है। मेरे दोस्तों, किसी आदमी ने कभी पूछा नहीं होगा कि मेरी सुबह की नमाज छूट गई, मैं सोकर रह गया तो कैसे अदा करूं, लेकिन किसी ने नहीं पूछा कि मेरा रोजा, मेरे दोस्त बुजुर्गों, कि मैंने ज़कात नहीं दिया है, अब कैसे अदा करूं, मेरा हज रह गया है, कैसे अदा करूं। लेकिन रमजान के महीने में इतना फोन आता है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मुफ्ती साहब बतलाइए कि इस हाल में रोजा रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। मुझे गैस्ट्रिक की बीमारी है, मुझे कॉलिक की बीमारी है, मुझे गैस का मर्ज है, मैं रोजा रखो न रखो, डॉक्टर मना कर रहा है, लेकिन वही वो जवान बाजार में खाता है, वो उसे गैस नहीं हो रहा है। मेरे दोस्तों, बहानेबाजी करता है। एक मुबारक महीना, बाबरकत महीना, अल्लाह के नबी ने फरमाया इज़ा दखल रमज़ान, जब रमजान का महीना दाखिल होता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं फुतिहत अबवाबुल जन्ना, फुतिहत अबवाबुर रहमा, फुतिहत अबवाबुस समा व गुल्लिकत अबवाबुन नीरान व सुफ़िदतिश शयातीन। अल्लाह के नबी ने कहा रहमत के दरवाजे, आसमान के दरवाजे, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे मुमिनीन पर बंद कर दिए जाते हैं, शैतान को कैद कर दिया जाता है। ऐसा महीना मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, इस मुबारक महीने में अल्लाह ने कुरान के नुज़ूल की इब्तिदा की। अल्लाह फरमाते हैं इन्ना अरदनल अमानता अला समावाति वल अर्दि वल जिबाल व अबैना अन यहमिलनहा व अशफक़न मिनहा व हमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। अल्लाह कहते हैं हमने इस कुरान को आसमान को देना चाहा। आसमान इतना मजबूत आसमान जिसके बारे में अल्लाह
अल्लाह कुरान में फरमाता है वबनैना फौककुम सबअन शिदादा, अल्लाह कहते हैं हमने तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बना दिए। आसमान इनकार कर देता है, ऐ अल्लाह मेरे अंदर तहम्मुल नहीं है। और जमीन मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह फरमाता है वल अर्द फरशनाहा फनिअमल माहिदून, हमने जमीन को बिछौना बना दिया, क्या ही बेहतरीन बिछौना बनाया है। वल अर्द बअद ज़ालिका दहाहा अखरज मिनहा माहा व मरआहा, अल्लाह कहते हैं हमने जमीन को बिछा दिया। मेरे दोस्त मेरे बुजुर्गों, कहीं गलती हो तो हाफिज कुरान बतला दे, मैं हाफिज नहीं हूं। मेरे दोस्त मेरे बुजुर्गों, जमीन को बिछा दिया, जमीन इनकार कर देती है। वल जिबाल औतादा, अल्लाह कहता है हमने पहाड़ को मेघ बनाया, जमीन के लर्जे को कपकपाहट को खत्म करने के लिए पहाड़ इनकार कर देता है। वहमलगल इंसान इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, अल्लाह ने इस कुरान को अपने हबीब हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। पाकीज़ा किताब, अफजल किताब। मेरे दोस्त बुजुर्गों, कुर्बान जाओ उन मदरसे वालों पर, कुर्बान जाओ उन मदरसों के जिम्मेदारों पर, कुर्बान जाओ उन मदरसों में पढ़ाने वालों पर, उन मकातिब पे पढ़ाने वालों पर। आज जिसे आप मामूली समझते हैं, ये आपकी धरती पर है, ये आपकी सरजमीन पे रहता है, ये आपके इलाके में रहता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी ने शरह अक़ाइद के अंदर एक हदीस नकल की है। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, इतने बड़े आलिम ने नकल किया है, मैं भी आपको बतलाता चलूं। वो लिखते हैं इन्नल आलिम वल मुतअल्लिम इज़ा मर्रा अला क़रयतिन फ़इन्नल्लाह यरफ़उल अज़ाब अन मक़बरतिन तिलकल क़रयति 40 यौमन। फरमा एक आलिम या तालिब इल्म अगर किसी गांव से गुजर जाएगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला उस गांव के कब्रिस्तान से 40 दिन के लिए अजाब हटा लेगा। मेरे दोस्त, ये कोई मामूली बात नहीं है। इन तलबा से मोहब्बत करो, इन उलमा से मोहब्बत रखो, ये आपके निशानी है, ये आपके शान है, ये आपके लिए मेरे दोस्त बुजुर्गों जमीन पर करार का जरिया है। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे वालिद नव्वरल्लाहु मरक़दहु हजरत मौलाना मुफ्ती व कारी सैयद सिराज साजिदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, लोगों उलमा को, इमामों को हदिया पेश करोगे, अल्लाह तुमको मुहलिक बीमारी से बचाएगा। आज इमाम परेशान है, आज उलमा पर उंगली उठाई जा रही है, आज इमाम को सताया जा रहा है। इमाम के पीछे नमाज पढ़ने वालों, याद रखो तुम्हारा इमाम है, ये तुम्हारे घर का गुलाम नहीं है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये तुम्हारा इमाम है। अल्लाह के नबी ने जिसकी तारीफ की है, नबी ने जिसको दुआ दिया है, अल्लाहुम्मा अरशिदिल अइम्मा वग़फिर लिल मुअज़्ज़िनीन, नबी दुआ दे रहे हैं। नबी कहते हैं इमाम ज़ामिनुन वल मुअज़्ज़िनु मुतमनुन, नबी कहता है इमाम जिम्मेदार है, इमाम हाकिम है, इमाम सरदार है, वो तुम्हारा इमाम है। इमाम से मोहब्बत करोगे, अल्लाह तुम्हारी जिंदगियों के अंदर खुशियां भर देगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, जुमे की नमाज पे जाने वालों मुसलमानों, तुम पैसा लेकर जाके डब्बे में पैसा डालते हो। मेरे दोस्तों, याद रखना, 10 रुपए अपने इमाम के लिए ले जाना, उसके जेब में रख देना। अगर एक एक मुसल्ली 10-10 रुपए जब डब्बे में डाल रहा है, अपनी इमाम की जेब में भी 10 रुपए डाल दिया करना। याद रखो, अगर घर में खैर बरकत चाहते हो इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, इसलिए मैं तफसील में जाए बगैर, क्योंकि आप जानते हैं कि एक आलमी शख्सियत, और इतना ही नहीं, नबी हकीमुल इस्लाम और एक अजीम खानवादे के अजीम चश्म चिराग और एक अजीम इदारे के मोहतमीम जिम्मेदार और हम सब के मुरब्बी करम फरमा मुफक्किर कौम मिल्लत हजरत मौलाना सुफियान साहब दामत बरकातुहुम। दोस्तों, ये तो आप हजरात की मोहब्बत है, ये कारी फैयाज साहब की मोहब्बत है कि वो हजरत वाला आपके हमारे इस दियार में तशरीफ़ ले आए, वरना इनका वक्त मिलना बड़ा मुश्किल होता है। अल्लाह ताला हजरत के आने को कबूल फरमाए, इस मदरसे को कबूल फरमाए और हम सब को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इस मुल्क के अंदर अमन व अमान अता फरमाए, नफरत के माहौल